ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में किया था कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और उसमें उसकी ऐसा यूनिट सबकी डिस्कस की थी हमने। अब इसमें देखते हैं कि जैसे इस चैप्टर का नाम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंड्यूस होता है वो इसमें हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे और हेनरी ने। तो उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे उन्होंने करंट इंड्यूस करवाया था। तो पहला है इंडक्शन ऑफ करंट बाय अ मैग्नेट, मतलब इंडक्शन ऑफ करंट बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट की हेल्प से हम लोग कैसे करंट इंड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे सिंपल देखते हैं कि अगर एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जैसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होती हैं, तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं। यहाँ पर इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे। साउथ पोल पे लाइंस इन होती हैं, साउथ पोल पे लाइंस इन हो रही हैं, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स था कि किसी भी एक कॉइल से या किसी भी एक एरिया से कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो देखते हैं, ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब इसके पास में अगर हम लोग एक कॉइल लेके आते हैं जिसमें एक कोई भी करंट डिटेक्ट करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो एक यहाँ पे क्या कर लिया, चलो गैल्वेनोमीटर बाद में करेंगे। देखते हैं, सिंपल एक कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है इसमें, ठीक है। अभी देख सकते हैं इसके अंदर से कितनी लाइंस पास हो रही हैं। ये एक लाइन ही हो रही है, ये एक लाइन आउट हो रही है। अगर इसका पोजीशन चेंज करिए, इसका पोजीशन 1, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं मैग्नेट की तरफ, इसको यहाँ तक लेकर आ गया सपोज, इस पोजीशन तक लेकर आ गए इस कॉइल को। सर्कुलर कॉइल है, जैसे इस टाइप से, जैसे ये सपोज एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। पहले एक डिस्टेंस पे मैग्नेट से कुछ लाइंस पास हो रही हैं, थोड़ा पास में लेके आए तो ज़्यादा लाइंस पास होने लगी इससे। तो और जितनी लाइंस पास होती हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया सेकंड केस में? इंक्रीज़ हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे पहले कितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं, सिर्फ 1। अभी कितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं? 1 2 3 4। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। और पास में लेके आते हैं थर्ड पोजीशन पे। अब देखते हैं और भी ज़्यादा लाइंस पास हो रही है इसके अंदर से, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी कोई एक बिग कॉइल होता है जिसमें कोई भी करंट का सोर्स नहीं है, कोई बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो चेंज होता है, तो फैराडे और हेनरी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है अगर एक क्लोज्ड पाथ है तो। जैसे यहाँ फ्लक्स कम है, यहाँ ज़्यादा हुआ, यहाँ ज़्यादा हुआ, तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर भी, जो करंट को डिटेक्ट करेगा। ये कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर जो इस करंट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे इधर आया फ्लक्स चेंज, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इन तीनों में करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इसमें क्या हुआ? फ्लक्स चेंज। पहले यहाँ पे कम फ्लक्स था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा इंक्रीज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, करंट फ्लो करने लगा। अगर इसका थोड़ा रिवर्स सोचें कि अगर पहला पोजीशन ये होता, दूसरा पोजीशन ये होता कॉइल का, और थर्ड पोजीशन ये होता, तब भी फ्लक्स क्या होता? चेंज। यहाँ पर 6 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर 4 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यहाँ 1। मतलब पहले केस में 6 लाइंस क्रॉस करती, सेकंड केस में 4 लाइंस, थर्ड केस में 1 लाइन सिर्फ। तो फ्लक्स यहाँ भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब ये कॉइल पास में आया था तब भी फ्लक्स चेंज हुआ था, कॉइल अवे जा रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में क्या होता? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। सेकंड केस में क्या हो रहा है? फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। दोनों केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उन लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया कि जब भी ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। बस एक चीज़ क्या ऑब्जर्व किया कि जब पास में आ रहा है फ्लक्स इंक्रीज, तो सपोज करंट इंड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो जब अवे जाएगा ये कॉइल तो करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा।
मतलब जब भी फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस होगा, चाहे कॉइल पास में आए या अवे जाए। लेकिन जो करंट इंड्यूस होगा, अगर जैसे फ्लक्स इंक्रीज़ करने पे करंट क्लॉकवाइज है तो फ्लक्स डिक्रीज़ करने पे करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहला इन्होंने एक्सपेरिमेंट यहाँ से किया कि किसी भी कॉइल से क्या किया, मैं अब देखो यहाँ पे कितने टाइप से फ्लक्स चेंज हो सकता था। एक तो ये अभी कॉइल मूव किया, सोचो अगर कॉइल स्टेशनरी होता, मैग्नेट मूव करता, मैग्नेट अवे जा रहा होता तब भी फ्लक्स डिक्रीज़ करता, मैग्नेट पास में आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेट के मोशन से भी हम फ्लक्स चेंज करवा सकते हैं, या फिर दोनों ही मूव करें, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, दोनों के बीच में पोजीशन चेंज हो, तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो अगर हमें करंट इंड्यूस कराना है तो फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। फ्लक्स इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें ये मैटर नहीं करेगा, फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी पोजीशन पे आके ये कॉइल रेस्ट पे आ गया, अब मूव नहीं करा रहे हैं अगर, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा, तुरंत वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अगर करंट जनरेट करना है तो कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये है कि फ्लक्स चेंज करके मैग्नेट की हेल्प से हम लोग करंट इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग करंट इंड्यूस कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ करंट बाय करंट। करंट से हम करंट कैसे इंड्यूस करेंगे, देखते हैं। एक ले लिया यहाँ पर, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके जैसे यहाँ पे करंट इन हो रहा है, जैसे नॉर्थ पोल बन गया एक साइड साउथ पोल। तो पता है कि करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होता है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें भी क्या होंगी, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पर भी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ भी सेम टाइप से होगा कि साउथ पोल पे लाइंस इन होंगी, और नॉर्थ पोल से लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ पोल से लाइंस आउट होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉइल है गैल्वेनोमीटर के साथ, ये पोजीशन है इसका, और पास में लेके आते हैं, और पास में लेके आते हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3। यहाँ भी सेम टाइप से हो रहा है। जब ये पास में आ रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इस कॉइल से जो लाइंस पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इंक्रीज़ कर रही है, मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़। तो वापस वही होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस। लेकिन यहाँ पर ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हमारा सोलेनॉइड कब तक मैग्नेट है, कब तक एक मैग्नेट तरह बिहेव करेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। तो पूरा का पूरा सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग करंट इंड्यूस कर सकते हैं। यहाँ भी वही करना है, या तो कॉइल को पास में लेके आएँ तभी फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल को अवे लेके जाएँ तभी फ्लक्स चेंज होगा। तो एक बार इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ तो करंट इंड्यूस होगा। जैसे पास लाने पे करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूर ले जाने पे कैसा इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। चाहो तो कॉइल को स्टेशनरी रखो, इस सोलेनॉइड को मूव कराओ, पास में लेके आएँ या अवे लेके जाएँ तभी फ्लक्स चेंज होगा, या दोनों को मूव कराएं तब भी फ्लक्स चेंज होगा। दोनों ही केस में करंट इंड्यूस होगा। तो ये सेकंड मेथड है जिससे हम लोग करंट इंड्यूस कर सकते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं, तीसरा तरीका कैसे हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, इंडक्शन ऑफ करंट बाई चेंजिंग करंट। इसमें क्या किया, एक सिंपल सा कॉइल लिया, इसमें बैटरी कनेक्टेड है, इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, और एक यहाँ भी वही एक सिंपल सा कॉइल लगा दिया। इसमें अटैच है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने पे जैसे यहाँ बन गया नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को क्रॉस करेंगी। अच्छा, यहाँ पर कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इस सोलेनॉइड में इनकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, वो इस पर डिपेंड करेगा
कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इस सोलेनॉइड के अंदर कितनी ज़्यादा लाइंस होंगी वो डिपेंड किस पे करेगा, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि सोलेनॉइड बन चुका ऑलरेडी। तो डिपेंड किस पे करेगा, ये करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज़्यादा लाइंस होंगी। अब सोचो अगर हम लोग करंट इंक्रीज़ करें, अब करंट इंक्रीज़ कैसे करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर दो, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज़। करंट इंक्रीज़ तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज़। और अगर नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज़ हुई तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज़। ऐसे ही कर सकते हैं कि करंट को डिक्रीज़ कर दें, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करके करंट को डिक्रीज़ कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस डिक्रीज़ हो जाएंगी, फ्लक्स डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब भी फ्लक्स चेंज करेंगे करंट इंड्यूस होगा। तो करंट चेंज करके भी हम लोग करंट चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज करंट इंड्यूस। और कैसे कर सकते थे, यहाँ पर ये नहीं लगा के एक दूसरा ऑप्शन ये कि यहाँ पर बैटरी लगा दो। बैटरी लगाने के बाद एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं इसमें। स्विच को जब ऑन करेंगे तो लाइंस क्रॉस करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन 0। इसका मतलब स्विच ऑन तो मैक्सिमम फ्लक्स, स्विच ऑफ मिनिमम फ्लक्स 0। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है स्विच ऑन एंड ऑफ करने से भी, तब भी इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का मेन ये था कि किसी भी कॉइल में हम लोग करंट इंड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके करंट इंड्यूस कर सकते हैं। और तो ये जो प्रोसेस है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब भी ये फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में इंड्यूस होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर सर्किट क्लोज है जिसमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, अगर सर्किट क्लोज है तो वहाँ पर करंट भी फ्लो करने लगेगा। तो जो करंट फ्लो करेगा उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो जब भी किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। और उसके बाद में अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, करंट, जिसे हम कौन सा करंट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन कि इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि फैराडे के 2 लॉ क्या क्या हैं और उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और उस पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।